जमुना के किनारे 300 मीटर का जो दायरा होता है, जहां दलदल होता है, जहां पे लोग मकान नहीं बना सकते, जहां पे कभी भी पानी भर सकता है और मकान बह सकता है, इन्होंने क्या करा, बड़ी चतुराई से जैतपुर गांव को के रकबा को इन्होंने जमुना के पास का रकबा दिखा दिया, जबकि जमुना जी में और जैतपुर गांव में फासला कम से कम 4 किलोमीटर का है। उससे भी दूर 7 किलोमीटर दूर मीठापुर है। अगर ओजोन लगना था, अगर आप विधायक थे, आपकी सरकार थी, आपके समर्थन में कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और आप बड़े विकास पुरुष के नाम से जाने जाते थे, तो आपने जब ये एप्लीकेशन लगी एनजीटीवी के अंदर, तो जब आपने इसका समाधान, विधायक बने रहे, लेकिन जनता की कभी इन्होंने आवाज नहीं उठाई। उसके बाद 2015 का चुनाव आया, उससे पहले इन्होंने एक कैसेट चलाई और एक जनसभा करी अपने बड़े बड़े नेताओं को बुलाकर कि क्षेत्र से ओजोन हट चुका है, मतलब कि विधायक बिना ओजोन हट चुका है, इनका यह कहना है। क्योंकि केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, केंद्र में भाजपा की सरकार है, दिल्ली में एमसीडी में भाजपा की सरकार है। मैं आपको उनकी एक वीडियो सुनाना चाहता हूं, किस तरह जनता के बीच में उन्होंने झूठ बोला और झूठ बोल के उन्होंने वोट हासिल करी। नरेंद्र मोदी जी ने बदरपुर विधानसभा क्षेत्र की सभी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को नियमित कर दिया है। नहर पार से ओजोन को भी हटा दिया गया है। अब आपने सुना कि खुद अपने मुंह से कह रहे हैं रामवीर भिदुड़ी जी, नेता प्रतिपक्ष जो एक मंत्री का दर्जा रखते हैं दिल्ली के अंदर, आज जनता से किस तरह का झूठ बोल रहे हैं। आज राम सिंह नेताजी के नेतृत्व में हमने प्रदर्शन करने की जब सोची, हमने 3 तारीख को अनिल शर्मा जी के साथ एसीपी को हमने एक लेटर दिया, एक सूचना दी कि हम ओजोन समिति और आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता राम सिंह नेताजी के नेतृत्व में आर पार की लड़ाई के लिए तैयार बैठा है। आज जनता को, रामवीर को बताना होगा कि 2013 में बांटी गई सीडी, 2019 में बोला गया ओजोन के ऊपर, या वो झूठ था तो आप इस्तीफा दीजिए, नहीं तो हमें अपने घर को बनाने दीजिए। आज जनता ये पूछने के लिए उनके साथ 8 तारीख को जाने के लिए जब तैयार थी, तो इनकी सरकार, केंद्र में बैठी सरकार, क्योंकि दिल्ली पुलिस आज किसके अधीन है? केंद्र के अधीन है, केंद्र के भाजपा की सरकार है। इन्होंने जब हमने 3 तारीख को इनको हमने लेटर दिया, ये हमने उनको लेटर दिया परमिशन के लिए, सूचना के लिए कि हम प्रोग्राम कर रहे हैं। हमें भी पता है कोरोना काल के अंदर हम ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं कर सकते, हमने संख्या कम बताई कि हम कम लोगों के साथ रामवीर से जवाब मांगने निकल रहे हैं नेताजी के नेतृत्व में। लेकिन इन्होंने प्रशासन पर दबाव बनाकर कल हमें एक नोटिस भिजवा दिया कि आप इस प्रोग्राम को नहीं कर सकते, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। कोरोना काल क्या भाजपाइयों के लिए नहीं है? यह भारतीय जनता पार्टी के रामवीर भिदुड़ी प्रतिपक्ष, क्या आपके लिए कोरोना काल नहीं है जब आप रोज एक बैठक करते हो? कल का प्रोग्राम होगा। क्षेत्र की जनता से मैं अपील करना चाहता हूं, ये लड़ाई आर पार की है। अगर आपको अपना घर बनाना है, अपने घर को एमसीडी से बचाना है, क्योंकि एमसीडी में भाजपा की सरकार बैठी है, तो आप सब घर से निकलिए और आम आदमी पार्टी ओजोन समिति के साथ मिलकर राम सिंह नेताजी के नेतृत्व में हम यहां सब इकट्ठा होकर एमएलए ऑफिस तक जाएंगे और अपने अधिकार की लड़ाई के पूछेंगे, या तो हमें ओजोन मुक्ति जो आपने कहा है या तो मुक्त कीजिए, या क्षेत्र से इस्तीफा देकर चुनाव कराइए। हम नेताजी को दोबारा विधायक बनाकर 24 घंटे के अंदर ओजोन हटाने की ताकत रखते हैं, क्योंकि आज सारा बदरपुर क्षेत्र की जनता एक हुई पड़ी है। और विपक्ष के नेता जो आज विधानसभा के विधायक बने बैठे हैं, इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। बीजेपी के पार्षद आपके, बीजेपी में मेयर आपकी, बीजेपी के विधायक आप, बीजेपी के एमपी आपके, फिर आखिर ओजोन को हटाने में कौन सी समस्या आपके सामने गंभीर रूप से खड़ी है? मैं पूरे दावे के साथ कहना चाहता हूं, अगर नीयत हो कार्य करने की, तो ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो आपकी सरकार नहीं कर सकती। नीचे से लेके ऊपर तक आपकी सरकार है। आखिर बदरपुर विधानसभा की जनता ने कौन सा गुनाह कर दिया आपके विधायक जिता के, आपके पार्षद जिता के, आपके एमपी साहब को जिता के? और जनता का अधिकार है,
अगर जनता किसी नेता को जिताती है तो जनता का अधिकार है, जनता अपने मन की बात अपने प्रतिनिधि से करती है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, ना तो यहाँ पे पार्षद सुनने वाला, ना मेयर सुनने वाली, ना विधायक, ना एमपी साहब। आखिर यहाँ की जनता जाए कहाँ? जब आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इस गरीब जनता की आवाज़ उठाने की कोशिश करी तो आखिर प्रशासन के ऊपर किसका दबाव आया, जो प्रशासन ने परमिशन दी हुई परमिशन कैंसिल कर दी और विषय बता दिया कि कोरोना लगा हुआ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हमारे भारत के प्रधानमंत्री बिहार में 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार लोगों की मीटिंग कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, वहाँ पे कोरोना का डर नहीं है क्या? यहाँ पे 100 आदमियों को लेकर कोरोना का डर है। मैं माननीय विधायक साहब से अनुरोध करूँगा कि विधानसभा की जनता का दर्द महसूस करें और यहाँ के जो 30-30 गज के मकान हैं, जो आदमी अपनी फैमिली को लेकर परेशान है, उनका संघर्ष के साथ उनका साथ दें, नहीं तो आप अपने पद से इस्तीफा दें। और लेकिन श्री रामवीर सिंह बिदुड़ी जी के पेट में दर्द हो गया। इन्होंने क्या करा, एनजीटी के अंदर पहले से कोई केस चल रहा था, उसके अंदर हमारे इस नोटिफिकेशन पर स्टे लगवा दिया, जिसकी वजह से ओ जोन से हम एफ जोन में आ गए थे, लेकिन वो नोटिस वहीं के वहीं रुक गया। फिर हम लोगों ने फाइट किया, एनजीटी के अंदर हम लोग गए, एनजीटी ने भी साफ कहा कि डीडीए नहीं चाहता है कि आप लोग ओ जोन से हटें, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें नेतागण मिले हुए हैं। सरजीत चौहान जी ने, हमने ओजोन मुक्ति संघर्ष समिति ने समय समय पर डीडीए पर आंदोलन करा, विधायक खिलाफ आंदोलन करा, एमसीजे खिलाफ आंदोलन करा, हमने कभी लड़ाई को रुकने नहीं दिया। इसी कड़ी में 8 नवंबर 2020 कल सुबह 11 बजे चौहान जी के यहाँ इकट्ठे हो गए सब लोग, विधायक कार्यालय चलेंगे। और अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमने वाकईदा इसकी परमिशन ली थी, लेकिन देखेंगे आप लोग, भाजपा की पुलिस है, भाजपा के विधायक हैं, भाजपा के पार्षद हैं, भाजपा के सांसद हैं, इन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया कि कोरोना की वजह से आप प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। ये सरासर इनकी दादागिरी है, तानाशाही है। आपकी मुख्य बातें तो बता दी गई हैं और जो लेटर अभी पुलिस का हमें मिला है, जो परमिशन के लिए रिजेक्शन के लिए दिया है उन्होंने, ये हमारे आंदोलन को जो कुचलना चाहते हैं, ये किसी भी हालत में कुचलेगा नहीं जाएगा, चाहे प्रशासन किसी भी एड़ी चोटी का जोड़ लगा ले। अब हमारा तो एक ही नारा है, लिखो मुकदमा डालो जेल, रामवीर बिदुड़ी तुम हो गए हो फेल। और इसी बात में और मैं अपनी बात को ही विराम दूंगा और निवेदन करूंगा, जहां तक मीडिया के माध्यम से बातें मेरी जा रही हैं, कल इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए 12 बजे चौकन वाटिका में जरूर आएँ, अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि आप लोगों ने, गरीब मजदूरों ने 900 रुपये 1,000 रुपये इन डीडीए के अधिकारियों को सर्वे के नाम पे दिया है। अपना पेट काट काट के इन्होंने जो झूठी रजिस्ट्री का दावा आप लोगों के बीच में किया था, उस दावे के खिलाफ, जो इन्होंने झूठा दावा किया था उसके खिलाफ ये प्रदर्शन है, ओजोन के खिलाफ प्रदर्शन है, ताकि ये जो नई नई वीडियो डाल के आप लोगों को बरगलाते हैं, उनका सच उजागर होना चाहिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। वोरा जी, ये जो ओजोन लगा है, आपकी पार्टी केंद्र सरकार में है, जो दिल्ली सरकार में आपकी पार्टी है, वो क्या कर रही है इसको लेके? क्या आरोप प्रत्यारोप करने से ही जनता का समाधान हो जाएगा? अगर रामवीर बिदुड़ी जी से यही सवाल पूछा जाता, वो कहते हैं राम सिंह नेताजी के टाइम पे लगा, राम सिंह नेताजी के जो दिल्ली में सरकार है अभी, उसके कार्यकर्ताओं से पूछा जाता है तो रामवीर की तरफ से। जनता इसमें पिस रही है, तो जनता को सोल्यूशन कैसे मिलेगा? देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ पत्रकार बंधुओं को कि दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी के, हम मानते हैं इस बात को, लेकिन एनजीटी और डीडीए किसके अधीन आता है? मेरे से बेहतर आप जानते हो, ये केंद्र के अधीन आता है। और ये जो मैटर है, ये सीधा सीधा केंद्र से लगता हुआ है। और केंद्र में सरकार किसकी है? विधायक साहब की, प्रतिपक्ष विधानसभा, और एक मंत्री है। अब वो अपने आपके भाषण में आपने एक इंटरव्यू लिया था, तो उसमें कहा था कि मैं एक मंत्री हूँ, मंत्री का दर्जा है, तो क्या मैं विधायक लिखवाऊंगा? जब उन्हें विधायक लिखवाने में बड़ी शर्मिंदा हो रही है, आपसे कह रहे थे, तो प्रतिपक्ष के नेता मंत्री साहब है, तो मंत्री साहब तो कुछ भी कर सकते हैं। एमसीडी उनकी है, एलजी किसका है? एलजी पावर किसकी है? अगर हमारी फाइल भी जाएगी, अगर कि हम एक कोशिश करते हैं, तो फाइल किसके पास जाएगी? एलजी साहब के पास। एलजी किसका सर? एलजी भाजपा का है। केंद्र में सरकार किसकी है? भाजपा की है। तो ये आज तो राम सिंह नेता तो नहीं है ना विधायक। अगर राम सिंह नेता को ही हटाना है तो आप इस्तीफा दीजिए, हम राम सिंह नेताजी से 24 घंटे में हटवा देंगे। आपको लगता है कि राम सिंह नेताजी हटा सकते हैं तो आप इस्तीफा दीजिए 24 घंटे के लिए, 24 घंटे बाद हम ओजोन से मुक्ति करा देंगे जनता को। लेकिन ये बहकाने वाली बात ना करें रामवीर बिदुड़ी जी। ओजोन आपके नेतृत्व में हट सकता है। अगर आप जनता को ओजोन से मुक्ति नहीं करोगे तो आने वाले समय पे जनता जाग चुकी है और आपको मजबूती से जवाब देगी आने वाले टाइम पे। जनता को मैं बता देता हूँ, ये मैं जीत गया, ये इनको जरूरत नहीं है तुम्हारे पलटने आने की।
जनता को एक होना होगा जब ये भागेंगे भैया, नहीं तो ये ओजोन भी नहीं हट। जब एक बताओ, आज पावर में तो यही है, मालिक तो यही है ना जी भाई। एलजी साहब के पास भी मालिक यही, केंद्र सरकार में मालिक यही, डीडीए के मालिक यही भाई, डीडीए के मालिक भी यही है। तो ये ओजोन चाहे तो भैया 24 घंटा में हटा दे, लेकिन ये हटाना नहीं चाहते। इसलिए देखो जी, किसी के बातों में, इधर उधर की बातों में ना करके अपना जनता एक हो जाए और संघर्ष करे। ये तो भागेंगे अपने आप। एक बताओ, सर्वे के नाम पे पैसे ठग लिए, ये सारी सोची समझी षड्यंत्र रच के ही वो सर्वे वाले आए थे। चुनाव से पहले ही वो जब आए सर्वे वाले, जब पता था कि जहां ओजोन लग रहा वहां जा ही नहीं सकते, वो जहां ओजोन लगा वहां सर्वे कैसे करा लेंगे। ये सारा षड्यंत्र था रामवीर सिंह बिधूड़ी जी का, सारा षड्यंत्र था। और रही उसकी बात, ठीक है भैया, जनता है भोली भाली, गुमराह कर लिया आपने, जनता को गुमराह कर लिया है, कोई परेशानी नहीं है जी, समझे ना। जनता को गुमराह किया है इन्होंने, और जनता को एक होना होगा। और जनता कल चौकन वाटिका पे 12 बजे पहुंच जाए और बिल्कुल कूच करेंगे पद यात्रा। और ये क्या रोकेगा इस, जनता तो ऐसी चीज है, अंग्रेजों को भगा दिया, ये है क्या चीज भाई, ये करेगा क्या भाई। इसके हाथ में प्रशासन है भाई, पुलिस इनकी है, सब कुछ इनकी है, तो कोई बात नहीं है भैया, बंद करवा दीजिए, मरवा दीजिए। और जो ज़्यादा भी तुम्हें परेशानी हो रही हो रामवीर सिंह बिधूड़ी जी, मैं इन चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, तो एक काम कर लो, बदरपुर क्षेत्र को सारे को तुम ही ले लो नहर पार, और सबके हाथ में किराया दे दो, हमारे हाथ में किराया दे दो, हम चले जाएंगे। किराया मत दे भैया, पैदल चले जाएंगे, तू ही रख ले सारी सनत ने। अरे भले आदमी कितना करोगे बुरा, इससे भी ज़्यादा कोई बुरा करोगे, शर्म करो, कीड़े पड़ पड़ के मरे ऐसे लोग। मेरी बात सुनो, मैं नेतागिरी में उसमें नहीं जानता, मैंने देखे, अभी देखना जब चुनाव आएंगे ना एमसीडी के, कोरे लाइन लग के खड़े हो जाएंगे, मोए भी टिकट दे दीजिए भैया, मोए भी टिकट दे दीजिए भैया। अरे भले आदमी है, घर अंतर लिखना और इससे भगाओ यहाँ तक, यानी ये बर्बाद हो जाओगे। 2041 को जो मास्टर प्लान है जनवरी फरवरी में पेश होने जा रहा है, अगर जो उससे पहले ये ओजोन नहीं हटा तो हमारा क्षेत्र बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। एक बताओ, तो तरक्की नहीं होगी भाई साहब, हॉस्पिटल नहीं बनेंगे, कॉलेज नहीं बनेंगे, मेट्रो नहीं आ सकती, कुछ भी नहीं आ सकता। ओजोन है जब तक कुछ हो ही नहीं सकता, किसी कानून में नहीं लिखा, उसमें साफ लिखा ओजोन है, वहां पर कोई विकास कार्य पब्लिक का नहीं होगा, ये सब झूठ बोल रहा है। तो इसलिए सबको एक होना चाहिए और इसमें आंदोलन में आना चाहिए। NCR करंट न्यूज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।